गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एसिड कितने टाइप्स के होते हैं उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एसिड दो टाइप्स के होते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकेंड है वीक एसिड। वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है। दोज एसिड विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन हाइड्रोजन आयन, जिसका सिंबल होता है H+, या फिर हाइड्रोनियम आयन जिसका सिंबल होता है H3O+, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब समझिएगा कि कोई भी एसिड है, जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब ये होता है कि पूरे अच्छे तरीके से टूट जाना। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरा, ठीक है। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। जो अच्छे तरीके से या पूरे तरीके से टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में या फिर हाइड्रोनियम आयन में, तो वैसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे समझिएगा, हमारे पास एक कंटेनर है। ये कंटेनर क्या है? वाटर से फिलअप है, ठीक है। इसमें वाटर है। अब इसमें हम लोग HX नाम का कोई एसिड डाल रहे हैं। HX एनी एसिड, कोई भी एसिड है समझिए। जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व किए और ये जो है H+ आयन और X- आयन में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो जा रहा है। सभी क्या हो रहे हैं? H+ आयन और X- आयन, H+ आयन और X- आयन में क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट हो जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। आई होप आप स्ट्रॉन्ग एसिड को समझ पाए होंगे। चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग उसके इक्वेशन से समझते हैं। देखिए, HX नाम का कोई एसिड है, जब हम लोग इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो होता क्या है? H+ आयन और X- आयन में डिसोसिएट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए, ये एरो इंडिकेट करता है कि ये जो सब्सटेंस है ये इस प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, फिर से ये सब्सटेंस इसमें चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग अपने डेली लाइफ का एक एग्जांपल से इसको रिलेट करना चाहें, जैसे हमारे पास एग है, एग से हम लोग ऑमलेट बना लेते हैं, तो ऑमलेट से फिर हम लोग एग बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार से HX अगर कोई एसिड है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है, तो फिर ये जो सब्सटेंस है वो फिर से वो एसिड में चेंज नहीं होगा। ये एरो उसी चीज को इंडिकेट करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे, इसलिए मैंने इसे नोट में लिख दिया है। वो पॉइंट है क्या? ऑल इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड, वीक एसिड, कि वीक एसिड होता क्या है। दोज एसिड विच आर पार्सली डिसोसिएटेड इन हाइड्रोजन आयन, जिसका सिंबल H+ होता है, या फिर हाइड्रोनियम आयन जिसका सिंबल H3O+ होता है, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। पार्सली डिसोसिएट का मतलब समझिएगा, पार्सली मतलब होता है आधा, डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अब कोई भी एसिड है, जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो पार्सली टूटता है, किसमें? हाइड्रोजन आयन में या फिर हाइड्रोनियम आयन में, तो वैसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। मतलब वो कंप्लीटली नहीं टूटता है, पार्सली टूटता है, आधा टूटता है आधा नहीं टूटता है। जैसे इस एक्टिविटी के थ्रू से आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर वाटर से फिलअप है, ठीक है। जब हम लोग इसमें HX यहां पर एनी एसिड, कोई भी एसिड है, इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है? कुछ एसिड H+ X- में टूट गया और कुछ एसिड वैसा ही रह गया जैसे कि इनिशियल सिचुएशन में था। इनिशियल सिचुएशन मतलब पहले की स्थिति में जैसे था। पहले क्या था? HX नॉर्मल सा एसिड था ना, वो वैसे ही रह गया। कुछ एसिड टूटे H+ X- में, ठीक है। कंप्लीटली यहां डिसोसिएट नहीं हुआ ना हाइड्रोजन आयन में, तो ये एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। तो वैसा एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है हाइड्रोजन आयन में या फिर हाइड्रोनियम आयन में, तो वैसे एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं।
ठीक है। अब वीक एसिड को हम लोग उसके इक्वेशन से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए HX कोई एसिड है, जब हम लोग इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो H प्लस और X माइनस आयन में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन आप इस बात को यहां पर ध्यान में रखोगे कि यहां पर जो है वो क्या है, रिवर्सिबिलिटी का साइन है। ये जो अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी। मतलब ये जो सब्सटेंस है वो एक बार इसमें चेंज हो गया, फिर से ये सब्सटेंस इसमें चेंज हो सकता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि रिएक्शन आपके रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड जो है वो फिर उसी एसिड में चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके कंप्लीटली आयन जो होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसमें डिसोसिएट नहीं होते हैं हाइड्रोजन आयन में या फिर हाइड्रोनियम आयन में, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे, इसलिए मैंने इसे नोट में लिख दिया। क्या है वो पॉइंट? ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सभी क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर आप उस चीज को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके इस चीज को देख सकते हो।